ज़ोया के अरमान। एक प्रेरणादायक कहानी। ज़ोया मतलब ज़िंदगी। ज़ोया एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। ज़ोया का छोटा भाई था जिसका नाम था अमन। नाम से अमन था लेकिन बड़ा शैतान था। माँ दिन भर घर का काम करती थी। ज़ोया को 8वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके पिताजी की सोच थी कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, जो कि एक नकारात्मक सोच और समाज की एक पिछड़ी हुई सोच की ओर इशारा करता है। अमन 6वीं में पढ़ता था। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक़ न था। उसका ज़्यादातर होमवर्क ज़ोया कर देती थी। ज़ोया एक गुणवान और मेधावी लड़की थी। वह अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। उसे नृत्य करने का बड़ा शौक़ था। वह रोज़ शाम को चुपके से एक नृत्य सिखाने वाले सेंटर में नृत्य सीखती थी। हर तरीके का नृत्य करना वह अपनी 14 साल की उम्र में सीख गई थी। उसे डर था कहीं उसके पिताजी को यह बात पता न चल जाए, वरना आफत आ जाएगी। ज़ोया अपने पिताजी के दुकान पर बैठती थी और दुकान भी संभाल लेती थी। ज़ोया एक खुश मिजाज लड़की थी। उसने कभी भी अपने पिताजी के उसूलों के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। वह अपने भाई, माँ और पिताजी की हर काम में सहायता करती थी। एक दिन पिताजी को यह बात पता चल गई कि ज़ोया नृत्य अभ्यास करती है। पिताजी को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने ज़ोया का निकाह तय कर दिया। ज़ोया के अरमानों को पूर्ण विराम डालने के लिए वह तत्पर हो गए। ज़ोया की माँ ने ज़ोया का पक्ष लिया। ज़ोया के पिताजी अपनी ज़िद पर आ गए। उन्हें ज़ोया के सपनों की और उसकी इच्छाओं की कोई कदर न थी। ज़ोया 16 साल की थी। हमारे देश में नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानूनन जुर्म है, लेकिन अपने दकियानूसी सोच के आगे उसके पिताजी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ज़ोया ने फैसला कर लिया था। उसके सहन करने की आदत ने तो जैसे जवाब दे दिया था। निकाह के पहले वाले दिन ज़ोया ने खाना नहीं खाया था। अगला कदम उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने नृत्य संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसका जिक्र उसने कहीं नहीं किया। उसने अपना घर बेमन से छोड़ने का फैसला किया। वह अपने अरमानों को पंख देना चाहती थी। उसकी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को घर से विदा किया। पिताजी ने हमेशा के लिए दिल के दरवाजे ज़ोया के लिए बंद कर दिए। ज़ोया ने अपने कोशिशों और मेहनत से नृत्य में महारत हासिल की। अब अपने इंस्टीट्यूट में डांस टीचर बनी और भारत की सांस्कृतिक नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसने भारत के नेशनल डांस कंपटीशन में द्वितीय पुरस्कार जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने अरमानों को पंख दिए। वह अपने घर वापस जाना चाहती थी, मगर हिचकिचा रही थी। उसे पता चला उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ज़ोया अपने गांव गई। माँ उसे देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन अमन ने मुंह फेर लिया। उसे ज़ोया की इतनी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। अमन की अध्ययन में कोई खास रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और पिताजी की दुकान संभालने लगा। ज़ोया अपने पिताजी के पास गई। उसने रोकर और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे लगा उसके पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वह गलत थी। उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, ज़ोया, हमें माफ़ कर पाओगी? ज़ोया ने कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पिताजी ने कहा, मैंने कभी तुम्हें या तुम्हारी काबिलियत को समझने की कोशिश नहीं की। ज़ोया ने तुरंत कहा, अभी आप आराम कीजिए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ज़ोया ने अपने पिताजी का इलाज अस्पताल में करवाया। ज़ोया को नौकरी से जितने पैसे मिलते वह अपने घर पर भेज देती। पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था।
जोया के पिताजी ने उसे अपनी चाहतों और सपनों को जीने के लिए जोया को आज़ाद किया। माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। लड़के लड़की में भेदभाव करना यह एक सामाजिक और पारिवारिक दोष है। माँ बाप बच्चों के शिक्षक होते हैं। अभिभावकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों की काबिलियत को समझकर उसे अपने मार्ग में प्रोत्साहित करें। बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव उसके जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बच्चों के सपनों को उड़ान देने की कोशिश करना माता पिता का फर्ज होता है।